हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, देखते हैं 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इज ज़ीरो आ रेशनल नंबर? पूछा गया है क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी ओवर क्यू? क्या आप इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? किसको? ज़ीरो को। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देखो, क्वेश्चन में पूछा है कि ज़ीरो रेशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे यस ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म पी ओवर क्यू। कैसे? देखो, ज़ीरो ओवर टू, ज़ीरो ओवर थ्री, ज़ीरो अपॉन नाइन, ज़ीरो अपॉन 16 एक्सेट्रा। ऐसे कितने एग्जाम्पल है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ज़ीरो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में हमें क्या बताने हैं? रेशनल नंबर बताने हैं 6। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं ना, जैसे हमसे 6 रेशनल नंबर पूछे हैं, तो 6 से ऊपर क्या आता है? 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये आता है। तो कोई भी एक डिजिट लो। ठीक है, 6 से ऊपर मैंने 7 ले लिया। ठीक है, आप 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो। तो क्या करना है, जैसे 3 में मल्टीप्लाई करना है 7 से एंड डिवाइड करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो अब आप 7 की जगह 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बट 6 से अब लेना है। क्लियर है? तो मैंने 7 ले लिया, तो 7 3 जा 21 अपॉन 7। ठीक है, ऐसे ही 4 में करेंगे एंड 4 में भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा? 4 7 जा 28 अपॉन 7। ठीक है, ये आ गया 21 अपॉन 7 एंड ये आ गया 28 अपॉन 7। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 रेशनल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे। देखो, 21 और 28 के बीच में क्या आता है? 21 के बाद आता है 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हमारे 6 रेशनल नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, मैं एक बार और बता रही हूँ। देखो, जैसे कोई भी हमें पूछा है 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर बताने हैं, तो जो भी डिजिट है, यहाँ ज़रूरी नहीं है 6 ही हो, 5 भी हो सकता है। ठीक है, 4 भी हो सकता है, कितनी भी डिजिट पूछ सकता है। तो उससे ऊपर वाली लेना है। जैसे 4 होगा तो आप 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच ही हमें 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, देखो इसमें भी वैसे ही करेंगे। कितने पूछा है? 5 पूछा है। ठीक है, तो 5 से ऊपर क्या आता है? 6 7 8 9। आप कुछ भी ले सकते हो, मैं 6 ही लूँगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 3/5 में। इससे 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। 6 3 जा 18 एंड 30 ये आ गया। एंड 4/5 में क्या कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 6 4 जा 24, 5 6 जा 30। तो हमारे पास आ गया 18/30 एंड 24/30। लिख देंगे यहाँ पर 6 रेशनल नंबर, नहीं 5 पूछा है तो 5 रेशनल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 18 से के बाद फिर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि कोई भी जितने भी पूछे उससे अब डिजिट को लोगे आप, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, फिर आपकी डिजिट्स जो आएंगी फिर उनके बीच के नंबर्स लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स है। गिव रीज़न भी देना है फॉर योर आंसर। ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है?
ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। देखो नेचुरल नंबर हमें पता है 0 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, नहीं 0 नहीं होता, सॉरी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, है ना। होल नंबर कहाँ से होते हैं, होल नंबर होते हैं हमारे 0 1 2 3 से लेकर ये इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि जो होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो का कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर्स होल नंबर में आ रहे हैं तो यस लिख देंगे, यस या ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, देखो ट्रू, बिकॉज नेचुरल नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं ये किसका, नेचुरल नंबर्स का भी, ठीक है, ये लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं इसकी सेकंड, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है, देखते हैं। देखो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर हमारे हो गए 1 1 हो गया, -1 भी होते हैं, या 1 2 3 है, ठीक है। बट होल नंबर हमारे पॉजिटिव वाले होते हैं, नेगेटिव वाले जो हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स हो जाएगी और लिख देंगे कि फॉल्स बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, है ना। क्यों, क्योंकि देखो होल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं लेकिन इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, बट जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। समझ आ रहा है ना, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं जैसे -1 -2 -3 या माइनस की जितनी भी टर्म्स होती हैं वो होल नंबर में नहीं आती है। बट इस स्टेटमेंट में बोला है कि भाई कि हर इंटीजर नंबर होल नंबर होता है, जो कि गलत है, क्योंकि हर इंटीजर जो होता है वो होल नंबर नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है। तो देखो रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, 4/2, क्या होते हैं 4/2, 3/2, ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। बट होल नंबर तो हमारे 1 2 3 ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर ऐसे होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। क्यों, लिख देंगे फॉल्स, रेशनल नंबर्स लाइक 2/3 7/2 19/4 आर नॉट होल नंबर, क्योंकि होल नंबर हमारे 1 2 3 ऐसे ही होते हैं, ठीक है, पूरे पूरे होते हैं। बट ये तो पॉइंट में आंसर जाएगा, तो फॉल्स रेशनल नंबर्स आर दिस, दैट इज़ रॉन्ग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगी, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।